Hello, students. Today I have brought for you avoiding annoying errors in English. उन गलतियों के संबंध में मैं चर्चा करने जा रहा हूं जिनको प्रायः लोग कर देते हैं while speaking English. तो आज का विषय है समय के संबंध में इंग्लिश सेंटेंसेज जिनमें इस तरह की गलतियां लोगों से हो जाती हैं। तो यदि आप कहते हैं आज सोमवार है, तो सीधे इसका अनुवाद आप कर देते हैं टुडे इज मंडे। आज सोमवार है, टुडे इज मंडे। अब जरा गौर करें, सवाल उठता है क्या है। तो क्या है के लिए आपके पास आया सब्जेक्ट मंडे और है के लिए क्रिया आई वर्ब टू बी इज। देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट। तीसरा शब्द जो आपका है आज, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम को आपने बना लिया है सब्जेक्ट और जो रियल सब्जेक्ट है उसको आपने बना दिया है कॉम्प्लीमेंट और बाकी तो आपका वर्ब है। रिमेंबर, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी हो तो बिना कॉम्प्लीमेंट के उसका प्रेडिकेशन कभी पूरा नहीं हो सकता। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता। इसका मतलब आपका ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आप हमेशा ग्रामर के रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि आपके सेंटेंस में आ रहा है सब्जेक्ट और उसके बाद आ रहा है वर्ब टू बी और कॉम्प्लीमेंट आपका नहीं है। तो आपको वैसी स्थिति में रियल सब्जेक्ट को ही बना देना होगा कॉम्प्लीमेंट और इसकी खाली जगह को डमी प्रोनाउन से भरना होगा। डमी प्रोनाउन आपके पास इट और देयर है। जब भी आपका रियल सब्जेक्ट टाइम हो, प्रॉपर नाउन हो या कोई कॉमन नाउन हो लेकिन समय से जुड़ा हुआ हो, तो रिमेंबर आपका सब्जेक्ट हमेशा डमी प्रोनाउन इट होता है। यानी टुडे इज मंडे की जगह सबसे पहले सोमवार है को आप इंग्लिश में ले आएं। तो सोमवार है का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इट इज मंडे। और तब बात आती है ऐसा कब होगा, तो टुडे इसकी जगह वाक्य के अंत में होगी। इट इज मंडे टुडे। सो आज सोमवार है का सही इंग्लिश अनुवाद होगा इट इज मंडे टुडे, न कि टुडे इज मंडे। इट इज मंडे टुडे। तो आज सोमवार है का करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने देखा। इट इज मंडे टुडे। यदि इसको और इंप्रूव करना चाहें और बेहतर बनाना चाहें तो गौर से देखें, आपका ये वर्ब है इज जो कि प्रेजेंट टाइम है। टुडे आज ये भी आपका प्रेजेंट टाइम है। तो इससे बेहतर अनुवाद होगा टुडे लाने की क्या जरूरत है जबकि इज है। यदि ये मामला पास्ट का हो तो यस्टरडे देना जरूरी होगा। यदि ये मामला आने वाले कल का हो तो टुमारो देना आवश्यक होगा। बट यदि ये आज की स्थिति है, आज की बात है, तो इज के साथ ही स्पष्ट हो जाता है। तो टुडे देना सुपरफ्लुअस होगा, सो बेहतर होगा इट इज मंडे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इट इज मंडे टुडे रॉन्ग होगा, इट इज करेक्ट, जस्ट करेक्ट, बट द बेटर फॉर्म विल बी इट इज मंडे बिकॉज इज इज इक्वल टू टुडे। लेकिन यदि आप कहना चाहते हैं कल रविवार था, इट वॉज संडे यस्टरडे। यदि आप कहना चाहते हैं कल बुधवार होगा,
इट इज वेडनेसडे टुमारो। प्रोनाउंसिएशन एक अलग चीज है, उसमें आप शुरू में गलतियां कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर के रूल्स को फॉलो करना सबसे पहली आवश्यकता हमारी होगी। सो यदि आप कहते हैं पास्ट की बात तो यस्टरडे लाना मस्ट है, यदि आप फ्यूचर की बात करते हैं तो टुमारो लाना बिल्कुल आवश्यक है। रिमेंबर, यहाँ कल बुधवार होगा तो यहाँ विल का प्रयोग करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्ट में फ्यूचर टेंस की क्रिया का प्रयोग असंभव है। सो इन प्लेस ऑफ इट विल बी वेडनेसडे टुमारो, आप बोले इट इज वेडनेसडे और वेडनेसडे टुमारो। कल रविवार था, ऑलवेज से इट वाज संडे यस्टरडे। समय की जब भी बात हो तो हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर डमी प्रोनाउन इट का ही प्रयोग करें। यदि आप कहना चाहते हैं कि अगला महीना फरवरी होगा तो आप बोलें विल बी की जगह इज का प्रयोग करें, इट इज फेब्रुवरी नेक्स्ट मंथ। नेवर से नेक्स्ट मंथ विल बी फेब्रुवरी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें ग्रामर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। यदि उनको आप फॉलो नहीं करते तो फिर आपका सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, और यदि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमेशा करेक्ट ही लिखना चाहिए और करेक्ट ही बोलना चाहिए। रही बात स्पोकन इंग्लिश की तो वहाँ कुछ भी चलेगा, बट यदि आप वास्तव में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलवेज अगला महीना फरवरी होगा, इट इज़ फेब्रुवरी नेक्स्ट मंथ। सुबह का समय था, फिर देखिए टाइम की बात आ रही है तो इट वॉज मॉर्निंग। कभी मॉर्निंग के साथ टाइम शब्द ना जोड़ें, इट वॉज मॉर्निंग टाइम, इट वॉज द टाइम ऑफ मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग वास्तव में टाइम का ही नाम है, किसी पर्सन या किसी थिंग का नाम नहीं है। सो सुबह का समय था, इट वॉज मॉर्निंग। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप एनोइंग एरर्स को कैसे अवॉइड करेंगे। मैं जो भी तरीके बताऊं उनका बार बार अभ्यास करें, बार बार उसे लिखें, बार बार उसे बोलें, ये गलतियां आपसे दूर होती चली जाएंगी। तो यदि आप कहना चाहते हैं कि 12 जुलाई का दिन था, 12 जुलाई का दिन था, तो सीधे आप बोलें इट वॉज 12 जुलाई और इट वॉज 12 जुलाई। कभी नहीं कहे इट वॉज द डे ऑफ 12 जुलाई, बिकॉज 12 जुलाई एक डेट ही होगा, एक डे ही होगा। अतः सीधे हम बोलेंगे इट वॉज 12 जुलाई। आप वर्ड में बोले लिखें या डिजिट में लिखें, दोनों ही करेक्ट होंगे। 8:30 बजे हैं, 8:30 बजे हैं, समय के बाद फिर कर रहे हैं, डमी प्रोनाउन इट का प्रयोग करें। 8:30 बजे हैं, इट इज 8:30। कभी नहीं बोलें इट इज 8:30, कभी नहीं बोलें इट इज 30 मिनट्स पास्ट 8। ऑलवेज 30 मिनट्स के लिए हाफ वर्ड का प्रयोग करें। 12 बजे 8:30 बजे हैं, इट इज 8:30। 8 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो आपकी इंग्लिश सेंटेंस होगी 8 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, इट इज 5 to 8। इट इज 5 to 8। जब भी बजकर का सेंस हो तो पास्ट का इस्तेमाल करें, और जब भी बजने में बाकी का सेंस हो तो हमेशा टू का इस्तेमाल करें। इट इज 5 to 8। याद रखना, जब भी आपका मिनट्स 5 या 5 का मल्टीपल हो तो कभी भी डोंट यूज द वर्ड मिनट और मिनट्स। हमेशा 5 के मल्टीपल में मिनट्स वर्ड को अवॉइड करना है। आप 5 का मल्टीपल ना हो तो मिनट्स का जरूर इस्तेमाल करें। यदि आप कहना चाहते हैं 9:03 हो रहे हैं,
तो आपकी इंग्लिश सेंटेंस होगी इट इज 3 मिनट्स। जब भी आवर आपका राउंड हो, पूरा हो, तभी ओ क्लॉक का प्रयोग करें। यदि वो 8:30 है, 8:05 है, 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो कभी भी ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करें। तो यदि आप कहते हैं 10 बज रहा है, 10 बज रहे हैं, तो फिर आप बोलें इट इज 10 o'clock। ओ क्लॉक का फुल फॉर्म होता है ऑफ द क्लॉक। जब भी आप ओ क्लॉक यूज करें तो ओ कैपिटल, उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफ एंड देन रनिंग में स्मॉल लेटर्स में क्लॉक का प्रयोग कर दें। 10 बज रहे हैं, इट इज 10 o'clock। जाड़े का मौसम है, देखिए ये भी एक टाइम है, जाड़े का मौसम है, तो आप सिंपली कहें इट इज विंटर, इट इज द सीजन ऑफ विंटर, और इट इज द विंटर सीजन कहने की कोई आवश्यकता नहीं, बिकॉज विंटर इज द नेम ऑफ ए सीजन। सो सुपरफ्लुअस रिडंडेंसी को हमेशा इस्तेमाल करने से बचें, कभी भी फालतू शब्दों का प्रयोग इंग्लिश में खास करके ना करें। सो जाड़े का मौसम है, इट इज विंटर। बसंत का मौसम था, इट वॉज अ स्प्रिंग। इस तरह से स्टूडेंट्स आप समय की चर्चा जब भी करें वर्ब टू बी के साथ, तो हमेशा सब्जेक्ट के प्लेस पर डमी प्रोनाउन इट का प्रयोग करें और ब्लंडर से बचें। याद रखना है, हमेशा डमी प्रोनाउन इट से आपके सेंटेंस की शुरुआत होगी। आप चाहे दिन की बात करें, महीने की बात करें, वर्ष की बात करें, तिथि की बात करें, मौसम की बात करें, दिन के किसी हिस्से की बात करें, हमेशा डमी प्रोनाउन इट से सेंटेंस स्टार्ट करें और जो रियल सब्जेक्ट है उसे कॉम्प्लीमेंट के जगह पर प्लेस करें। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।